नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हिस्ट्री की दूसरी क्लास परिवर्तन क्लासेस मगहर में। मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्ट्री की क्लास है ये पार्ट बाय पार्ट बढ़ती ही जा रही है। मध्यकालीन इतिहास में हमने इससे पहले पढ़ा था अरबों का आक्रमण। और अरबों के आक्रमण सबसे पहले जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला आक्रमण तुर्कों में महमूद गजनवी का होता है। महमूद गजनवी से पहले सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया। आक्रमण कैसे किया गया, कौन से जरिए थे भारत में आक्रमण करने का, क्या उद्देश्य था, फिर आगे मोहम्मद गौरी कैसे आया और आगे चीजें कैसी थी, ये हम इस क्लास में देखते हैं। तो चलिए देखिए, मध्यकालीन इतिहास बड़े ही इत्मीनान से एक सौर तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। क्लास बड़ा ही छोटा 30-30 35-35 मिनट का क्लास होगा। आप इसे कहीं भी खाना खाते समय, सोते समय, कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। महमूद गजनवी, मेन फोकस किस पे होगा? महमूद गजनवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नाम है तो थोड़ा सा आप समझिए। ये जो गजनी साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य, इसी गजनी साम्राज्य को हम यामनी वंश भी कहते हैं। यामनी वंश क्यों कहते हैं आगे चलकर मैं बताऊंगा। गजनी साम्राज्य का एक दूसरा नाम क्या है? यामनी वंश। इसके जो संस्थापक थे वो थे अल्पतगीन। और अल्पतगीन एक तुर्क सरदार थे। और इन्होंने जो गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी वो 932 ईस्वी में की। गजनी प्रदेश कहाँ पड़ता है इसे थोड़ा सा आप समझें तो मैं आपको बताऊं गजनी प्रदेश कहाँ पड़ेगा। जैसे अगर आप ध्यान दें, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका भारत है, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, और ये जो एरिया है ये वाला, ये ईरान का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ईरान का एरिया। मेरी बात आप ध्यान से समझिए। ये जो है ये ईरान। ईरान के आसपास का जो क्षेत्र था वही गजनी साम्राज्य का मुख्य बिंदु बना था। वर्तमान में हम उसे ईरान के नाम से जानते हैं। जब कोई भी आक्रमणकारी आता था तो इस अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते होते हुए, अफगानिस्तान और इस पाकिस्तान के रास्ते हुए यहाँ पर एक दर्रा पड़ता था। और उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा पड़ता था एक बार बताएंगे? खैबर दर्रा। अब खैबर दर्रा जो पड़ता था वो इस इलाके में पंजाब प्रांत में पड़ता था। किस इलाके में पड़ता था? पंजाब प्रांत में पड़ता था। पंजाब प्रांत में पड़ने के कारण कभी कभी क्या होता था कि ज्यादातर जो आक्रमणकारी थे वो पंजाब के रास्ते ही भारत में प्रवेश करते थे। भारत में प्रवेश जब ज्यादातर आक्रमणकारी करते थे, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हुआ, चाहे आगे चलकर और भी कई सारे आक्रमणकारी आएंगे, तो ये वो तरीका है जो मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी कैसे भारत पर आया होगा और कैसे आक्रमण किया है। हम आगे सारी चीजें डिस्कस करते हैं। गजनवी साम्राज्य, इसका दूसरा नाम है यामनी वंश। संस्थापक का नाम है अल्पतगीन। ये नाम याद रखेंगे। अल्पतगीन पहले एक गुलाम के रूप में कार्य करते थे अपने ईरान के शासन के वहां पर। फिर बाद में इन्होंने अलग एक साम्राज्य की स्थापना की, गजनी साम्राज्य। और जगह बहुत बड़ा नहीं था, क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने राजधानी भी कहाँ रखी? गजनी रखी। और उस वंश का नाम ही पड़ गया गजनी। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना वो इनका गुलाम था और आगे इनका दामाद भी बना था सुबुक्तगीन। सबसे गजनी साम्राज्य का सबसे वास्तविक संस्थापक सुबुक्तगीन को माना जाता है, ये चीज याद रखेंगे। सुबुक्तगीन से पहले पृथ्वीन नाम का एक शासक हुआ था जो अल्पतगीन का ही पुत्र था, पर वो उतना योग्य नहीं था, बस कुछ ही समय के लिए शासक हुआ था। सुबुक्तगीन जब शासक बना तो सुबुक्तगीन क्या था? ये अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी।
सुबुक्तगीन के पुत्र का क्या नाम था? महमूद गजनवी। और जो मेन टॉपिक है वो महमूद गजनवी है, और महमूद गजनवी से खूब सारे प्रश्न हमारे एग्जामों में बनते हैं। महमूद गजनवी को देखते हैं उन्होंने क्या अपने जीवन काल में किया। महमूद गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। अच्छा, महमूद गजनवी का शासनकाल कब से कब तक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। तो महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी के बारे में याद रखें तो 998 ईस्वी, 998 ईस्वी में यह शासक बना था, और 1030 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किस वंश पे? तो इसने शासन किया था गजनी साम्राज्य पर। अब अगर देखा जाए, जब ये 27 वर्ष का हुआ 998 ईस्वी में, तो इसने गजनी की गद्दी पर बैठा, और जब ये गजनी की गद्दी पर बैठा था तो इसे गजनी का संस्थापक, या गजनी का संस्थापक नहीं, गजनी का संरक्षक, उस साम्राज्य का संरक्षक कहा गया। जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था वो अल्पतगीन था, और गजनी साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो सुबुक्तगीन था। ये दो नाम आप याद रखेंगे। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण किया था, और ये आक्रमण जब भी किया था तो उसी पंजाब के शासन शाही वंश का एक राजा था जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। हमारे पीटी एग्जामों में एक प्रश्न बनता है कि भारत पर पहला अरबों का आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? तो सुबुक्तगीन ने किया। ये दो चीजें आप याद रखेंगे। आगे चला जाए, आगे थोड़ा सा देखा जाए। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जब ये गद्दी पर बैठा, मैंने बताया 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, तो बगदाद का खलीफा, बगदाद का खलीफा कौन होता था? ईरान का जो शासक था, धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु को वहां का खलीफा नाम दिया गया था। आगे चलकर वो धार्मिक गुरु राजनीतिक चीजों में भाग लेने लगता है और सारी चीजें वहां का देखने लगता है ईरान। जब एक गद्दी पर बैठा तो बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह था। बगदाद का खलीफा कौन था? अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को दो उपाधि दी। एक उपाधि दी यमीन उद्दौला, और दूसरी उपाधि दी यमीन उल मिल्ला। यमीन उद्दौला का मतलब हुआ साम्राज्य का दाहिना हाथ। यमीन उद्दौला का अर्थ क्या है? यमीन उद्दौला का अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना। और यमीन उल मिल्लाह का अर्थ है मुसलमान का संरक्षक, मुसलमान का संरक्षक। तो दो उपाधि किसने दिया? बगदाद का खलीफा जो था अल कादिर बिल्ला। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के बारे में जो जानकारी दी थी वो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हेनरी इलियट। महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, और इस 17 बार आक्रमण के बारे में जो जानकारी दी उनका इतिहासकार का नाम था हेनरी इलियट। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस इतिहासकार का ये कथन था कि मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो इतिहासकार का नाम है हेनरी इलियट। ये थोड़ा सा आप याद रखें। जो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था वो 1000 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश जयपाल के खिलाफ आक्रमण हुआ था। पंजाब के शाही वंश जयपाल के खिलाफ जब ये आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, तो केवल सीमा क्षेत्र में ही प्रवेश करके लूटपाट करके चला गया था। भारत की मेन सीमा में वो प्रवेश नहीं किया था, बस पंजाब के क्षेत्र में ही वो महमूद गजनवी आया था। फिर आगे चलकर वो 1001 ईस्वी में दोबारा आक्रमण करता है, और 1001 ईस्वी में जब वो दोबारा आक्रमण करता है तब भी वही पंजाब के शासक जयपाल ही थे। जयपाल को फिर पराजित करता है, और ये जयपाल यहाँ पर जब महमूद गजनवी से 2 बार पराजित हुए तो इन्हें आत्मग्लानि हुई, और ये आत्मग्लान मतलब ये खुद अपने आप में सोचने लगे कि मैं कैसे किसी राजा होकर किसी आक्रमणकारी से दो दो बार हार गया। तो जिस वजह से इन्हें आत्मग्लानि हुई, और आत्मग्लानि होने के बाद ये खुद आत्महत्या कर लिए। कौन? पंजाब के शाही वंश के राजा, राजा जयपाल। और ये जो शाही वंश था एक हिंदू वंश था। जयपाल ने आक्रमण किया। फिर आगे महमूद गजनवी का आक्रमण शुरू होता है, और ये 17 आक्रमण, जो इसका दूसरा आक्रमण मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जो दूसरा आक्रमण था वो जयपाल को पुनः पराजित करता है। इसके आक्रमण में 17 आक्रमण में जो 12वां आक्रमण था
1018 से 1019 में मथुरा और कन्नौज पर भी आक्रमण इसने किया था। किसने? महमूद गजनवी। जो इसका 16वां आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और ये महमूद गजनवी के सारे आक्रमणों में सबसे चर्चित आक्रमण था। अच्छा, सबसे चर्चित आक्रमण क्यों था ये थोड़ा सा समझेंगे। सबसे चर्चित आक्रमण इस नाते था क्योंकि जब भी मोहम्मद गजनवी युद्ध किया था तो जितना उसे सोना चांदी लगभग प्राप्त हुए थे, उससे कहीं ज्यादा सोमनाथ मंदिर को जब उसने लूटा था तब उसे प्राप्त हुए थे। ये माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर को जब इसने लूटा था तो 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। ये बहुत बड़ी रकम थी उस समय, 1025 के आसपास। 1025 में जब इसने आक्रमण किया और उस समय सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता था आप रखेंगे? गुजरात का शासक भीम प्रथम। ये क्या है, एग्जाम में पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किए थे किसने? महमूद गजनवी। तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के सौराष्ट्र। गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है सोमनाथ मंदिर। सबसे चर्चित आक्रमण था। और इसी मंदिर में लूटते समय ये मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, जिस वजह से महमूद गजनवी को एक नाम दिया गया, मूर्ति भंजक। ये नाम आप याद रखेंगे। इसका जो 17वां आक्रमण हुआ था वो 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ हुआ था। अच्छा, ये जाटों के खिलाफ आक्रमण क्यों हुआ था? जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर जा रहा था, जब भी आक्रमण करने आता था तो अपने साथ कई सारे इतिहासकारों को लेकर आता था, कई सारे सेनापतियों को लेकर आता था। इसके सेनापतियों में दो सेनापति बहुत फेमस थे, एक सेवंदराय और तिलक। ये दो सेनापति हिंदू थे और महमूद गजनवी की सेना में शामिल थे। जब सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था तो काफी सारे धन दौलत लूट कर ये सीधे ईरान की तरफ कूच करता था, यानी अपने साम्राज्य गजनी की तरफ ये बड़ी ही तेजी से जाता था। उस बीच जाते समय जब इसने मंदिर को लूटा, सोमनाथ मंदिर को, तो अपार संपत्ति मिलने के कारण ले जाने में काफी कठिनाई हुई, क्योंकि जितनी ये बार लूटा था सामान को, उस बार से सबसे ज्यादा अगर संपत्ति मिली थी तो 1025 में सोमनाथ मंदिर में आक्रमण पर मिली थी। ले जाते समय जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति वापस ले ली। तो इसका 1027 में सबसे अंतिम आक्रमण हुआ किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। और इस आक्रमण के बाद ये अपनी बची हुई सारी संपत्ति जो इसने लूटा था वो लेकर ईरान चला गया, जहां ये गजनी साम्राज्य में रहता था, यानी जहां का ये शासक था। जब ये ईरान शासन में पहुंचा 1027 ईस्वी में, तो 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। कब? 1030 ईस्वी में। पेपर में पूछा गया है महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। मृत्यु का कारण क्या था? जब इसने अपार संपत्ति लूट कर लेकर ईरान में गया, और लेकर जाने के बाद जिस जगह इसने सोने को रखा था, सोने को रखने के बाद इसने क्या किया था कि उसी महल में ये दिन रात रहता था जहां पर इसने अपनी सारी लूटी हुई संपत्ति को रखा था। दिन रात रहने के कारण उसी सोने के भोग में ये मानसिक रूप से एकदम पागल हो गया था। कौन? महमूद गजनवी। और मानसिक रूप से एकदम पागल होने के कारण ये अपनी जीवन काल में जिस लूट को लेकर, जिस सोच को लेकर पूरी भारत पर आक्रमण करता रहा, उस सोने को ये अपने जीवन काल में भोग नहीं पाया। और महज लूटने के 3 साल बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसके शासनकाल में कौन कौन सी चीजें हुई, आगे कौन शासक आया, ये गजनी साम्राज्य में। पर जो हमारे पीटी एग्जामों में बनता है वो इतना ही बनता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। आगे चला जाए और देखा जाए महमूद गजनवी के विशेष तथ्य। यहां से हमें क्या पढ़ना है? महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा मूर्ति भंजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक है। आगे चलकर जब आप मुगल वंश पढ़ेंगे तो वहां पर बादशाह की उपाधि होगी, दिल्ली सल्तनत में भी उपाधि मिलेगी, पर जो सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण किया था उसने महमूद गजनवी ने ही धारण किया था। जब ये मंदिर को तोड़कर लेकर जा रहा था तो इसे एक नाम दिया गया था, मूर्ति भंजक नाम से इसे पुकारा गया था। इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या होता था? केवल धन दौलत को लूटना। मध्य एशिया में लूटे हुए धन को ले जाएगा तो मध्य एशिया यानी गजनी साम्राज्य को मजबूत करना। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, क्या महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था? नहीं,
महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। ये भारत पर अपना निवास स्थान नहीं बनाया था, बस केवल धन दौलत को लूटकर और इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी चीजें बताकर ये वापस चला जाता था। लेकिन ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखें पीटी के एग्जाम की दृष्टि से। आगे चला जाए और आगे देखा जाए महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी की सेना में, याद रखिए, महमूद गजनवी की सेना में सेवेंद्राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन होते थे। अच्छा, एक चीज हमारे दिमाग में आता है, जब महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन वास्तविक संस्थापक बने थे गजनी साम्राज्य के, तो उस समय महमूद गजनवी कहाँ था? तो याद रखिएगा, अपने पिता सुबुक्तगीन के समय महमूद गजनवी खुरासान का शासक हुआ करता था। जैसे वर्तमान में राज्यपाल का पद होता है, उसी समय ये अपने पिता के समय खुरान, ईरान में ही पड़ता है, वर्तमान के ईरान में ही पड़ता है, खुरासान का क्या हुआ करता था? शासक हुआ करता था। पिता की मृत्यु के बाद तभी गद्दी पर बैठा था। जब ये भारत पर आया और आक्रमण किया, तो गजनी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का चलवाया। एग्जामों में कई बार प्रश्न बना है कि किस आक्रमणकारी ने चांदी के सिक्के में संस्कृत का लेख लिखवाया था, तो वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब भी ये मुद्रा चलाया था चांदी का, तो उसमें एक तरफ संस्कृत का मुद्रा लेख लिखवाया। उसके समय कुछ इतिहासकार आए थे, अलबरूनी, फर्रुखी, फिरदौसी। सारे इतिहासकारों में जो एक नाम बहुत फेमस है, अलबरूनी, क्योंकि अलबरूनी की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, या इसी को कभी कभी एग्जाम में हम इस नाम से पाते हैं, किताब उल हिंद। अच्छा, ये जो अलबरूनी को लेकर आया था, अलबरूनी को लेकर आने वाला जो इतिहासकार था वो थे उतबी। कुतबी जो इतिहासकार था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। कहानी क्या थी कि जब कुतबी महमूद गजनवी के साथ कई बार भारत आता था, तो उसने एक बार किसको लेकर आया? अल बरूनी को लेकर आया। और अल बरूनी ने अपनी पुस्तक जब किताबुल हिंद लिखी, तो उसने देखा भारत की सांस्कृतिक चीजें काफी विचित्र हैं। जैसे यहाँ पर व्रत कैसे रखा जाता है, यहाँ पर अंधविश्वास कैसे फैला हुआ है भारत में उस समय। जैसे बिल्ली रास्ता काट दे तो काम अशुभ हो जाता है, अगर सियार रास्ता काट दे तो काम शुभ हो जाता है। तो ऐसे कई सारे अंधविश्वासों को लेकर इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद के बारे में बताया था। किसने बताया था? तो अल बरूनी ने बताया था। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किताबुल हिंद पुस्तक में किसकी जानकारी है? राजनीतिक की जानकारी है, सामाजिक संस्कृत की जानकारी है, या किसकी जानकारी है? तो याद रखेंगे, सामाजिक संस्कृत के बारे में किताबुल हिंद पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है। और जब ये भारत की चीजों में रुचि लेने लगा, तो पुराणों का भी अध्ययन किया। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था अल बरूनी। फरूखी के बारे में याद रखेंगे, ये इतिहासकार था। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा, और शाहनामा को जो इसने लिखा था वो फारसी भाषा में लिखा था। याद रखेंगे, किताबुल हिंद पुस्तक का एक दूसरा नाम नोट कीजिएगा। किताबुल हिंद पुस्तक का एक दूसरा नाम का दूसरा नाम दूसरा नाम तहकीक ए हिंद है। किताबुल हिंद पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा, और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। और शाहनामा पुस्तक को अफगानिस्तान की माँ भारत के नाम से जानते हैं, जो पुस्तक शाहनामा। इसके बारे में बात करें, फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, ये एक इतिहासकार थे। पूर्व के होमर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, वो फिर दौसी ही प्रसिद्ध है। अगला क्या कह रहा है? अगला जो पॉइंट है वो है उतबी। कुतबी जो हैं ये महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। दरबारी इतिहासकार का मतलब क्या हुआ? कि जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। दरबारी इतिहासकार का मतलब हुआ उतबी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। महमूद गजनवी के समय एक वैहाइक नाम का इतिहासकार था, और उसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। और ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक के बारे में महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन के बारे में बताया गया था। और महमूद गजनवी के सारे आक्रमण में आप एक दिवसीय देखेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपका
101% पेपर में प्रश्न बड़े ही आसानी से बन जाएगा। आप एक बार ऑप्शन को थोड़ा सा अल्टीमेट करने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जैसे एक प्रश्न पूछ ले कि पहला अरबों के आक्रमण में हाथ किसका है, तो मोहम्मद बिन कासिम का। तुर्क का आक्रमण किसका है, सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, तो टोटल 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है, जो 16वां आक्रमण था। अपने पिता सुबुक्तगीन के समय महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी के शासन में क्या हिंदू सेनापति का नाम कहीं चर्चा मिलता है, तो जी हाँ चर्चा मिलता है। सेवंदराय और तिलक ये दो हिंदू थे। महमूद गजनवी का मृत्यु कब हुआ, तो 1030 ईस्वी में हुआ। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक का नाम है अल्पतगीन, जो एक तुर्क सरदार थे। ये सारी चीजें आपने इस क्लास में सीखी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, और तब तक के लिए हम चलते हैं। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।